जय माता की सभी को। आज का जीवन इतना व्यस्त है कि हर इंसान परेशानियों और दुखों से घिरा हुआ है। कुछ के जीवन में तो देवी और पितरों की वजह से समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कुछ के जीवन में उनके कर्मों की वजह से समस्याएं उत्पन्न होती हैं और कुछ व्यक्तियों के जीवन में अपने मानसिक जो बल होता है उसकी कमजोरी की वजह से और भगवान में विश्वास और आस्था जो होती है उसकी कमी की वजह से भी दुख आता रहता है। तो अगर आप लोग समस्या से ग्रसित हो, यानी कि बीमारी आपके शरीर में है, कोई आप ठीक नहीं हो रहे हो और उसके लिए आप चाहते हो कि हम किसी ऐसे मंत्र का जाप करें जिससे कि हमारे शरीर को बल मिले, हमारे मन को बल मिले और जो हमारे जीवन की समस्याएं हैं वो धीरे धीरे करके हमारी समाप्त हो जाएं। जिस इंसान को कोई भी कार्य अगर वो करता है, चाहे उसका बिजनेस है, चाहे उसकी नौकरी है, चाहे वो सामाजिक रूप से किसी भी कार्य को करता है और उसको करने में भय लगा रहता है, अपने परिवार को खोने का भय, अपनी तरक्की, अपने नाम को खोने का भय, और बहुत सारे लोग कर्ज नाम की एक महामारी से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आप लोगों को माँ काली की सेवा करनी चाहिए। जो लोग स्पेशली माँ काली की सेवा करते हैं उनको पता होगा नियमों का। अगर आप गुरुमुखी हैं तो हर गुरु के अलग अलग नियम होते हैं, एक ही नियम से नहीं चला जा सकता। कोई तमस्व रूप से पूजता है, कोई सात्विक रूप से, और कोई तंत्र से चलता है, कोई भक्ति भाव से। हम अपनी बात करें तो हमारे दरबार में तंत्र इतना प्रयोग नहीं किया जाता जितना प्रयोग यहाँ भक्ति और भाव का होता है। लोग तंत्र विद्या से के जैसे चौराहे, शमशान पूजना वगैरह वगैरह बहुत सारे कर्म कांड करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारा भक्ति भाव का जो एक सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि परमात्मा की शरण, माँ की शरण, माँ के जो नाम होते हैं उनका जाप करिए। आप मंत्र खोजते रहते हो दिन भर, मंत्रों की खोज में कौन सा मंत्र सही है, किससे शक्ति जागृत होगी। शक्तियाँ जागृत होती हैं बीज मंत्रों से। अगर आप शक्ति पाना चाहते हो तो आपको बीज मंत्रों की आराधना साधना जो है वो करनी पड़ती है। सीधी सी बात है, क्योंकि जब दरबार से शक्ति मंत्र दिया जाता है शक्ति प्राप्ति के लिए बच्चों को, तो बीज मंत्र की ही आपको साधना दी जाती है। पर अगर आप कोई गुरु धारण नहीं करना चाहते हो, आप गुरुमुख नहीं हो और उसके बाद आप ये चाहते हो कि हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं वो किसी भी प्रकार से उनका निवारण हो, जो बीमारियां हैं, जो हमारे कार्य नहीं बनते हैं, हमारे जीवन में तरक्की नहीं आती है, हमारा मनोबल और तपोबल बहुत कम है, भगवान में हमारी आस्था नहीं टिक पाती है, समस्याओं से हम घिरे रहते हैं, इन सभी चीज़ों से बचकर अगर आप लोग चाहते हो कि भगवान की हमारे ऊपर कृपा बने, शत्रु बाधा से हम बचे, लोग बहुत ज़्यादा आजकल किया कराया कर देते हैं, इस समस्या से हमारा जो है बचाव होता रहे, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, देखिए उनके लिए तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप मंत्र जाप के लिए खाली कर रहे हैं शक्ति प्राप्ति के लिए, तो आपको गुरु धारण करना ही पड़ेगा। गुरु के बिना आप उनके मंत्रों की सिद्धि नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दुर्गा सप्तशती में बहुत सारे बीज मंत्रों का और बहुत ही सारे तांत्रिक मंत्रों का भी जो है प्रयोग किया गया है। अब अर्गला स्त्रोत जो है, अर्गला स्त्रोत दुर्गा सप्तशती में ही है। उसका जो पहला मंत्र है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, आपको इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। और ओम लगा करके ये मंत्र जो है अथा शक्ति की प्राप्ति कर लेता है। अगर आप विदाउट ओम लगाए जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी इस प्रकार से जाप करते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा इससे फल मिलता है। इससे क्या होता है, कर्ज की समस्याएं जो है वो लोगों की धीरे धीरे दूर होने लग जाती हैं, आपके बंधे हुए कार्य खुलने लग जाते हैं। हारी से, बीमारी से, महामारी से, कर्ज की जो महामारी स्पेशली आजकल लोगों को परेशान कर रही है उससे आपको छुटकारा मिलने लग जाता है। और इसको जाप करने की सही विधि क्या है, इसको आपको रात्रि 9 बजे से 12 या 1 के बीच में समाप्त करना पड़ता है। चाहे आप 12:10 पर समाप्त करें, पर 12 का टाइम आपको बीच में लेना रहता है। इसमें माँ को आप पेड़े का और बर्फ़ी का भोग ज़रूर लगाओ, यानी कि खोए से बनी हुई मिठाई का। और अगर नहीं भोग लगा सकते हो तो आप
लौंग बताशे भी माँ को दे सकते हो भोग के समय। इसकी आपको एक बार साधना करनी चाहिए और साधना करने के बाद आप इस मंत्र का नित्य प्रति जाप करते रहते हो तो आपके अंदर का भय, आपके अंदर का डर, आपके रुके हुए काम, आपकी हारी, आपकी बीमारी, आपका जो मान सम्मान है, जो किन्हीं कारणों की वजह से, जो प्रेतों की वजह से समाप्त हो गया है, वो आपको दोबारा से प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप माँ के भक्त हो, वास्तव में आप माँ की भक्ति करते हो, तो आपको पता होगा कि ये माँ के नाम है। इस मंत्र में माता रानी के नामों का वर्णन किया गया है। ओम तो अपने आप में एक संपूर्ण मंत्र है। जयंती वो माँ जो सभी प्रकार की हमें विजय दिलाती है। मंगला जो सभी का मंगल करने वाली है, सभी कष्टों को हरने वाली है। दुर्गा माँ को सभी जानते हैं, जो अपने भक्तों की रक्षा करती है, पोषण करती है। शिवा जो सभी को मुक्ति देने वाली होती है। धात्री जो सभी प्रकार के प्रपंचों को धारण करने वाली है। स्वाहा जो हवन इत्यादि का भाग होता है। जब आप हवन में किसी भी देवी देवताओं को भोग देते हो तो स्वाहा देवताओं का पोषण करने वाली भगवती, और स्वधा भगवती जो है पितरों का पोषण करने वाली होती है। जो आप अपने पितरों की समस्या से अगर ग्रसित हैं जो लोग, उनको दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री इन सभी देवियों की आराधना करनी चाहिए। ये माँ के नाम के जाप होते हैं। अगर आप इसको मंत्र समझ रहे हैं तो मंत्र के रूप में भी ले सकते हैं। वैसे ये श्री दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का जो पहला श्लोक माना गया है और इसमें माँ के नाम है। जो भक्त श्रद्धा भक्ति से माँ के इन नामों को जपता है, इसको साधारण मंत्र ना समझ करके, तो माँ भगवती उसको जैसी वो इच्छा करता है ऐसी इच्छा प्रदान करती है। जो लोग संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति नहीं हो रही, वो भी इस मंत्र का जाप करें। जिनके कर्ज से मुक्ति नहीं हो रही, वो भी इस मंत्र की साधना करके जाप कर सकते हैं। जिनको नौकरी लगने में, जॉब लगने में समस्याएं आ रही हैं, जिनके पितृदोष लगे हुए हैं, जिनके घर में प्रेत बाधाएं उत्पन्न होती हैं, वो भी इस मंत्र का नित्य प्रति जाप कर सकते हैं। अगर आपके पास गुरु है तो गुरु से इस साधना का विधान लेकर के आप विधि पूर्वक साधना करिए। अगर आपके पास गुरु नहीं भी है तो भी आप माँ की जोत जगा करके 5 मिनट 10 मिनट आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसमें आपको माला लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। श्रद्धा भक्ति भाव से ध्यान स्मरण करते हुए माँ के हर नाम के कार्य को, हर नाम के जो महिमा है उसको ध्यान करते हुए अगर आप माँ के नाम का स्मरण करते हैं तो निश्चय ही माता रानी आपके हर कष्ट का निवारण करती है। क्योंकि रक्त बीज का वध करने वाली भद्रकाली माँ सभी का पोषण करने वाली है। अगर आप माँ भद्रकाली के भक्त हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तो कमेंट में जय माँ भद्रकाली जरूर लिखिए। आशा करते हैं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की मंत्रों से भरी जानकारियाँ, मंत्रों की श्रृंखला लेकर के बहुत सारे वीडियो लेकर के हाजिर होंगे। तो सभी को जय माता की। माता रानी सभी का कल्याण करती रहे।